SM के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पिछली सभा में हम सैम और जेनेट द्वारा लिखी पुस्तक बुद्धा's वाइफ में यशोधरा की जीवनी के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। पिछली सभा में हमने यह देखा कि राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को महल में आने की अनुमति नहीं देते और राहुल को वीर योद्धा बनने की शिक्षा देने का मन बना चुके होते हैं। प्रजापति और यशोधरा की विनती का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, तो दोनों प्रजापति और यशोधरा उदास बैठी हुई होती हैं। तो चन्ना उनके पास आता है और कहता है कि आप दोनों ने मुझसे यह नहीं पूछा कि बुद्धा के संघा में वो क्या शिक्षा ग्रहण करके आए हैं। तो प्रजापति और यशोधरा कहती हैं कि हमें उस शिक्षा के बारे में बताओ। तो चन्ना उन्हें आनापानसति ध्यान के बारे में बताता है, किस तरह आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान लगाना है, और अगर मन इधर उधर भटकता है तो हमें फिर से वापस अपनी सांस पर ही आना है। निरंतर अभ्यास से हम अपनी सांसों पर रहना सीख जाते हैं और हम धीरे धीरे ध्यान में उतरते हैं। यह जानकर प्रजापति और यशोधरा बहुत उत्तेजित होती हैं और यशोधरा कहती है खुश होकर कि तुम मेरे कल्याण मित्र हो, मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड। यशोधरा और प्रजापति फिर से राजा शुद्धोधन से बातचीत करने का निर्णय लेती हैं और वे दोनों राजा शुद्धोधन के पास जाती हैं और वो विनती करती हैं कि कृपया राहुल को योद्धा बनने के लिए महल से बाहर ना भेजें। उसके पिता की वापसी होने पर उनसे मिलने के बाद वो निर्णय ले लेंगे कि उन्हें क्या करना है। लेकिन राजा कहते हैं कि मैं इस विषय में कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो यशोधरा कहती है कि आपको हमारी विनती सुननी ही होगी। तो राजा कहते हैं कि नहीं, अब राहुल को वीर योद्धा की शिक्षा लेने के लिए महल से बाहर जाना ही होगा, कल उसके जाने की तैयारी करो। तो यशोधरा कहती है कि तो कल से फिर मैं भी किसी से बोलूँगी नहीं, खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, और मेरी मौत का जिम्मेवार आप होगे। और अगले दिन यशोधरा अन्न जल त्याग देती है। प्रजापति महल की सभी महिलाओं को बुलाती हैं और कहती हैं कि हमें भी यशोधरा का उसके उपवास में साथ देना है। तो सभी महिलाएं और प्रजापति, रानी प्रजापति, वो सब यशोधरा के साथ उपवास रखती हैं और अन्न जल त्याग देती हैं। राजा शुद्धोधन कहते हैं कि मैं यह सब सहन नहीं कर सकता, मुझे क्या करना होगा। तो यशोधरा कहती है कि आपको हमारे साथ हमारे पवित्र दायरे में बैठना होगा। तो राजा कहते हैं उससे क्या होगा। यशोधरा कहती है कि उससे प्रजापति, राहुल और महल के सभी सदस्यों का भला होगा, और आप अपने आसपास जो आपका दुख है, जो चारों तरफ फैला हुआ है, उसे आप बांट सकेंगे हमारे साथ बैठकर। वो कहते हैं कि मैं सभी दास दासियों के साथ और सभी महिलाओं के साथ उस दायरे में बैठूंगा। तो यशोधरा कहती हैं कि वो सभी महिलाएं
हमेशा आपका भला चाहती हैं और आपका मन से आदर करती हैं। वो आपको गहरे और गहरे सुनना चाहती हैं। जितनी भी देर आप चाहें वो आपको सुनेंगी। लेकिन राजा शुद्धोधन इस बात को लिए स्वीकार नहीं करते और चले जाते। लेकिन अगले दिन वो राहुल को महल से बाहर नहीं भेजते। तो सभी महिलाएं रात को जल ग्रहण कर लेती हैं। तो हर सुबह इसी तरह से वो उपवास रखती हैं और जब राहुल नहीं जाता तो वो रात को जल ग्रहण करती हैं। इस तरह जब 7 दिन बीत जाते हैं तो राजा शुद्धोधन यशोधरा को अपने कक्ष में अकेले में बुलाते हैं। यशोधरा उनके पास थोड़ा सा दूर बैठ जाती हैं और दोनों एकदम शांत रहते हैं। कोई वार्तालाप नहीं होता। लेकिन इस समय में यशोधरा महसूस करती है कि वो अपना दुख और राजा शुद्धोधन अपना दुख साझा कर रहे हैं। उसके एकदम बाद राजा का मन बदल जाता है। वो रुंधे हुए गले से बोलते हैं कि मैं राहुल पर कुछ भी अपनी तरफ से थोपना नहीं चाहता। वो जो भी रास्ता स्वयं अपने लिए चुन सकता है। वो बहुत इस समय पर भावुक थे, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा हुआ था। और फिर जब वो ये कहते हैं लेकिन मैं अपने बेटे को क्षमा नहीं करूँगा, तो वो एकदम फपक पड़ते हैं। यशोधरा सभी महिलाओं को और प्रजापति को कक्ष में बुलाती है। सभी महिलाएं अपना अपना स्थान ले लेती हैं। राजा बैठे रहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि प्रजापति अभी भी उनसे नाराज है। प्रजापति की जगह खाली होती है, तो राजा फिर उठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रजापति अपने स्थान पर आ जाते हैं और दायरे में गहरी चुप्पी छा जाती है और ये चुप्पी बहुत देर तक नहीं टूटती। तो यशोधरा कहती है कि चलो हम सब मिलकर आनापानसति ध्यान का अभ्यास करें। तो सभी महिलाएं मिलकर आनापानसति ध्यान का अभ्यास करती हैं और उसके बाद सभी अपने अंदर हल्कापन महसूस करती हैं। कुछ समय के बाद सिद्धार्थ का संदेश आता है कि वो पास के जंगलों से गुजरेंगे और वो मिलने के लिए आ सकते हैं। लेकिन इस संदेश के आने के भी बाद कई महीने गुजर जाते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ जो भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ आप पहले आ जाइए, तो वो अपने संघा के साथ वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह महीनों बीत जाते हैं इंतज़ार में। तो एक दिन अचानक फिर से संदेश आता है कि वो महल में मिलने के लिए आ रहे हैं। राजा शुद्धोधन महल के बड़े कक्ष में मिलने का इंतजाम करते हैं। औपचारिक रूप से वो उनके साथ मिलना चाहते हैं और वो राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं अपनी पत्नी प्रजापति के साथ। तो थोड़े समय में वो देखते हैं कि सिद्धार्थ पीला चोगा पहने हुए नंगे पैर
4 भिक्षुकों के साथ कक्ष में हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए कक्ष में प्रवेश करते हैं। और जब वो राजा शुद्धोधन के पास आते हैं तो कुछ क्षण के लिए उनकी आंखें मिलती हैं और फिर वो अपनी माता प्रजापति को देखते हैं। वो देखते हैं कि उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका है, लेकिन आत्मिक रूप से वो अभी भी बहुत सशक्त हैं। उन्हें बहुत खुशी होती है और वो अपने माता के अंदर अपने लिए उमड़ती हुई ममता को अनुभव करते हैं। लेकिन माता प्रजापति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके सिद्धार्थ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो बैठी रहती हैं। तो सिद्धार्थ झुककर माता के पैर छूते हैं और फिर अपने पिता के पैर छूते हैं। पिता सिद्धार्थ की आंखों में अपने पुत्र को खोज रहे होते हैं, जिसे उन्होंने अपने जीवन से भी ज़्यादा प्यार किया होता है। लेकिन वो उनकी आंखों में देखते हैं कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो ना मेरा पुत्र है ना किसी और का पुत्र, वो तो केवल एक उपस्थिति है। उनके चेहरे पर टपकती हुई आभा, उनका स्वस्थ शरीर, उनकी सुंदरता और उनसे निकलती हुई ज्योति से राजा शुद्धोधन का मन उनके लिए श्रद्धा से झुक जाता है। वो उन्हें बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ कहते हैं कि वो आज का भोजन कर चुके हैं। राजा शुद्धोधन उनके भिक्षा पात्र की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि राजकुमार भिक्षा नहीं मांगते। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि जो भिक्षा मांगते हैं अब वो उन्हीं में से एक हैं। राजा समझ जाते हैं कि सिद्धार्थ महल में वापस रहने के लिए नहीं आए हैं। उनके अंदर एक पीड़ा का भाव आता है और फिर वो यशोधरा और राहुल को मिलने के लिए संदेशा भेजते हैं। लेकिन यशोधरा मना कर देती है। वो कहती है कि अगर सिद्धार्थ को मुझसे मिलना है तो उन्हें मेरे कक्ष में आना होगा। और वो चन्ना को कहती है कि तुम राहुल को लेकर दूसरे कक्ष में रहो और जब तक मैं ना बुलाऊं इसे लेकर मत आना। चन्ना राहुल को लेकर दूसरे कक्ष में चला जाता है। सिद्धार्थ यशोधरा से मिलने उसके कक्ष में जाते हैं और जब यशोधरा को आभास होता है कि सिद्धार्थ उससे मिलने के लिए आ रहे हैं तो उसका हृदय व्याकुल हो जाता है और वो जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। सिद्धार्थ उसके पास ही बहुत देर तक शांत खड़े रहते हैं। इस समय पर दोनों अपनी पीड़ा को, जो उनके विछोह की पीड़ा होती है, उसे वो अनुभव कर रहे होते हैं। धीरे धीरे यशोधरा खड़ी होती है और सिद्धार्थ की आंखों में देखती है और अपने पति को ढूंढती है, जिसमें हमेशा उसके लिए प्यार तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक बेचैनी और एक पीड़ा भी रहती थी।
लेकिन इस समय पर उसकी आंखों में पूर्णतया शांति है और एक ठहराव है। उसके सामने बुद्धा है, पूर्ण रूप से प्रकाशित बुद्धा। वो उसकी आंखों में उमड़ते हुए करुणा और पवित्रता को स्पष्ट देखती है और भीतर ही भीतर बिना कुछ कहे सब कुछ जान जाती है। और वो यह भी जान जाती है कि सिद्धार्थ ने भी उसकी आंखों में उसके द्वारा सही पीड़ा और उसके द्वारा की गई आध्यात्मिक यात्रा के बारे में जान लिया है। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं, बहुत कुछ जान लेते हैं। फिर सिद्धार्थ मुड़ने लगते हैं तो यशोधरा कहती है कि राहुल से मिलने का वक्त आ गया। वो राहुल को बुलाती है। राहुल संकुचाते हुए माँ के पीछे छुप जाते हैं। यशोधरा कहती है कि तुम्हारे पिता सामने खड़े हैं, इनसे मिल लो। तो राहुल फिर भी अपनी माँ के पीछे ही छिपे रहते हैं। यशोधरा जिस तरह से उस समय राहुल को समझाती है, पिता से मिलने का आग्रह करती है, तो सिद्धार्थ समझ जाते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में यशोधरा ने किस प्रकार की शिक्षा राहुल को दी है। इस समय पर पिता के लिए नफरत या घृणा न होके वो उनको अपनाने के लिए पूर्णतः तैयार है। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी होती है। वो राहुल को अपने पास बुलाते हैं और उसको अपना भिक्षा पात्र देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास देने के लिए केवल यही भिक्षा पात्र है। राहुल शर्माते हुए वो भिक्षा पात्र ग्रहण कर लेता है। और जब सिद्धार्थ जाने लगते हैं तो यशोधरा सोचती है कि उनके बीच में तो कुछ भी बातचीत नहीं हुई। तो वो कहती है कि आपको मेरे से एक बार फिर से मिलना होगा, अकेले में देवदार के पेड़ों के नीचे। तो सिद्धार्थ एकदम सहर्ष स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि कल शाम को वो देवदार के पेड़ों के नीचे अकेले में उनसे मिलने के लिए आएंगे। अगले दिन जब सिद्धार्थ यशोधरा से मिलने के लिए आते हैं तो देवदार के पेड़ों के नीचे जहां यशोधरा बाकी महल की महिलाओं के साथ दायरे में बैठती है, वहीं पर वो थोड़ी दूर बैठ जाते हैं। यशोधरा लगातार सिद्धार्थ के चेहरे को देखती रहती है, लेकिन सिद्धार्थ की आंखें ध्यान में बंद होती हैं। कुछ समय बाद जब वो आंखें खोलते हैं तो यशोधरा को अपनी बातें कहने के लिए शब्द नहीं मिलते। वो किसी तरह हिम्मत बटोर कर कहती है कि सिद्धार्थ, आपके जाने के बाद मैं किस तरह असीम दुख में चली गई थी और प्रजापति ने अपने जीवन के अनुभव करुणा और प्रेम से मुझे बाहर निकाला और किस प्रकार हम दोनों ने मिलकर एक पवित्र दायरा बनाया जिसमें हम सभी महिलाएं मिलकर बैठती, एक दूसरे के सुख दुख को साझा करती और एक साधारण सी
गतिविधि से असाधारण की उत्पत्ति होती। और उसने अपने पवित्र दायरे के बारे में सभी कुछ सिद्धार्थ को बताया। उसने कहा कि 7 साल जहां आप अपनी यात्रा कर रहे थे और लोगों के दुख से बाहर आने का रास्ता खोज रहे थे, तो उन्हीं 7 सालों में आपके समांतर, आपके साथ चलते हुए मेरी भी यात्रा चल रही थी। यशोधरा कहती है कि जिस प्रकार आपने सभी के दुख दूर करने के लिए कल्याण मार्ग ढूंढा और मैंने यहाँ सभी के साथ रहते हुए सभी के दुख दर्द दूर करते हुए महल में एक सकारात्मक माहौल बनाया, तो क्या ऐसा कोई साझा रास्ता नहीं जिसमें एक साथ चलते हुए हम अपने दुखों को दूर कर सकें? तो सिद्धार्थ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप इज द होल ऑफ होली लाइफ। कल्याण मित्रता ही आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता है। वो कहते हैं कि आपका जो रास्ता है वो सही है, हमारा रास्ता एक ही है, लेकिन दरवाजे बहुत हैं। तो फिर से यशोधरा हिम्मत करके कहती है, तो क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं? हम फिर से एक साथ चल सकते हैं और अपने साझे मार्ग के बारे में सभी को बता सकते हैं? तो सिद्धार्थ कुछ सोचकर कहते हैं कि यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी आप जिस मार्ग पर अपनी समझदारी से चल रही हैं, उस मार्ग पर पूरे मन से चलती रहें। उसके बाद वो आंखें बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर में यशोधरा भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान में उतर जाती है। जब वो आंखें खोलती है तो वो देखती है कि सिद्धार्थ जा चुके हैं। फिर से संदेश आता है कि सिद्धार्थ पास के जंगलों से अपने संघा के साथ निकलेंगे। तो राजा शुद्धोधन और रानी प्रजापति मिलकर यह निश्चय करते हैं कि अगर राहुल को आध्यात्मिकता के रास्ते पर ही जाना है, तो यह सही समय है उसे आध्यात्मिकता के रास्ते पर भेजने के लिए। तो वो यशोधरा को बुलाते हैं और कहते हैं कि राहुल को आध्यात्मिकता के रास्ते पर भेजने का समय आ गया है और अब उसको हम संघा में भेज देते हैं, बुद्धा के पास। तो यशोधरा कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने ही यह आध्यात्मिकता का रास्ता अपने पुत्र के लिए चुना है, लेकिन फिर भी अभी वो केवल 7 वर्ष का ही है, अभी वो बहुत छोटा है, अभी उसके संघा में जाने का समय नहीं हुआ। उसे थोड़ा और बड़ा होने दें और फिर वो अपने आप ही निर्णय ले लेगा कि उसे जाना है। और चन्ना भी उसके साथ सहमति देता है, लेकिन और फिर वो ये भी कहती है कि संघा में उसकी उम्र का तो अभी कोई भी सदस्य नहीं होगा, तो शायद सिद्धार्थ उसे आने भी ना दे इतनी छोटी उम्र में। यशोधरा राहुल को बुलाती है
और पूछती है कि क्या वो आध्यात्मिकता के रास्ते पर जाना चाहता है। तो राहुल तो पहले से ही मन बना चुका होता है। वो कहता है कि हाँ माँ, यही सही समय है जाने के लिए, और मेरी इस बारे में पिताजी से बातचीत हो चुकी थी, उन्होंने मुझे सहमति दे दी थी। लेकिन फिर भी राजा सुधोधन आनंदा के पास महल से किसी को भेजते हैं और पता कराते हैं कि क्या इस उम्र में राहुल संघा को में प्रवेश पा सकता है या नहीं। तो आनंदा, जो कि बुद्धा के करीबी रिश्तेदार होते हैं और हर समय बुद्धा के साथ ही रहते हैं, वो ये कहते हैं कि संघा में आने के लिए कोई भी उम्र नहीं है निश्चित, वो संघा में आ सकते हैं और उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, पूरे रख रखाव की जाएगी, लेकिन उसे संघा के नियमों का पालन करना होगा। अगले ही दिन 2 भिक्षुक आकर राहुल को पीला वस्त्र देते हैं और राहुल पीला वस्त्र पहनकर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर जाने के लिए तैयार होता है। और यशोधरा जब उससे मिलने के लिए आती है तो राहुल भागकर अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है, लेकिन भिक्षुक उन्हें बीच में ही रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये वस्त्र धारण करके आप इस प्रकार नहीं मिल सकते। तो राहुल अपना चोला उतार देते हैं और अपनी माँ से दौड़कर गले लग जाते हैं। फिर राहुल दोनों भिक्षुकों के साथ हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए, पीला वस्त्र पहने हुए महल से चले जाता है। यशोधरा पीछे से 2 अनजान व्यक्तियों के साथ अपने जिगर के टुकड़े को जाते हुए बहुत दूर तक देखती रहती है। कुछ समय जब बीत जाता है राहुल के जाने के बाद, तो पड़ोसी राज्य युद्ध कर देते हैं और उस युद्ध में राजा सुधोधन और राज्य के सभी पुरुष चले जाते हैं। पीछे महिलाएं और बच्चे रह जाते हैं और वहां पर गरीबी, भूखमरी पैदा हो जाती है। आपस में लड़ाइयां होने लगती हैं। तो राज्य से कुछ लोग आकर महल में यशोधरा और प्रजापति को प्रजा के बारे में उनकी दुख भरी व्यथा सुनाते हैं। ऐसे में यशोधरा और प्रजापति महल से बाहर जाने का निर्णय लेती हैं और प्रजा में जाकर वो उनके बीच बैठकर उनके सुख दुख को सुनती हैं और स्थिति का गंभीर अध्ययन करती हैं। फिर वो शांतिपूर्वक उनकी जब समस्याओं को सुनती हैं तो प्रजा में थोड़ी थोड़ी शांति फैलने लगती है। वो उन्हें कहती हैं कि सभी अपनी क्षमताओं के अनुसार मिलकर कार्य कर सकती हैं और अपने लिए जीविका कमा सकती हैं। आपस में मिल बांटकर इस समय को प्रसन्नता पूर्वक निकाल सकती हैं। तो धीरे धीरे सभी महिलाओं को और बच्चों को भी अपनी क्षमताओं का आभास हुआ और वो अपने क्षमताओं के अनुसार कार्य करने लगे और एक सकारात्मक वातावरण पैदा हो गया। उसके बाद यशोधरा और प्रजापति वापस महल में आ जाती हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद ही प्रजापति
पूर्ण रूप से निर्णय ले लेती हैं कि उन्हें बुद्धा की शिक्षा ग्रहण करनी ही है, उन्हें संघा में जाना ही है, तो वो महल की बाकी महिलाओं से भी पूछती हैं, तो सभी बुद्धा के संघा में जाने के लिए तैयार होती हैं और वो संदेशा भेजती हैं कि क्या महिलाओं को संघा में प्रवेश मिल सकता है। तो आनंदा बताते हैं कि महिलाओं को संघा में प्रवेश नहीं मिल सकता, क्योंकि बुद्धा जानते हैं कि वो पति से दूर अकेले में महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। वो जानते हैं कि महिलाएं पूर्ण रूप से उजागर हो सकती हैं, प्रकाशित हो सकती हैं, उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो उनको संघा में आने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन प्रजापति तो मन बना चुकी होती है और वो महिलाओं में जोश भर देती है कि हमें जाना ही है। वो अपना सिर मुंडवा के पीले वस्त्र पहनकर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर नंगे पैर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और फिर वो यशोधरा से भी कहती हैं कि आप भी हमारे साथ चलो। लेकिन राहुल के जाने के बाद यशोधरा का मन टूट जाता है कि कच्ची उम्र में ही वो संघा में चला गया। उसे सिद्धार्थ पर फिर से गुस्सा आने लगता है, जबकि जब वो सिद्धार्थ से मिलती है तो और उसकी आंखों में करुणा और शांति को देखती है तो वो मन ही मन पिघलकर उस समय पर सिद्धार्थ को पूर्णतया माफ कर देती है। लेकिन वो फिर से गुस्सा उजागर हो जाता है और वो मन से उनकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए राजी नहीं होती। पर वो प्रजापति के साथ रहने के लिए और महिलाओं के साथ के लिए उनके साथ संघा में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि महल में तो अब उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो शायद दूर से ही वो सिद्धार्थ और राहुल को देख लिया करेंगी। क्योंकि उन्होंने जब राहुल के जाने के बाद, जब राहुल ने संघा में जाने के बाद यशोधरा उनसे मिलने के लिए जाती है और राहुल पंक्ति में भिक्षुकों के साथ जब उनके पास से गुजरते थे तो यशोधरा उनके भिक्षा पात्र में कभी चावल और कभी फ्रेश मैंगो डाल दिया करती थी। तो शुरू में वो एकदम खुश हो जाते थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद वो अपने भावनाओं को दबाने लगे और केवल हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आती थी यशोधरा को देखने के बाद, और उसके बाद और वो बिल्कुल ही उनके चेहरे पर कोई भावना आना बंद हो गया था और वो केवल अपना सिर ऐसे नीचे को झुका देते थे यशोधरा को देख के। तो यह सब बातें देखते हुए यशोधरा का मन ना होते हुए भी वो प्रजापति और महिलाओं के साथ संघा में जाने के लिए तैयार हो जाती है। महिलाएं पूरे जोश से कभी दो एक साथ, कभी वो समूह में आगे पीछे चलती हुई, जंगल पार करती हुई और कई कष्ट सहते हुए संघा के पास पहुंच जाती है, मन में यही उम्मीद लेके कि वहां जाने पर उन्हें अनुमति मिल जाएगी। वो जब संघा के पास पहुंच जाती हैं तो वो संदेशा भेजती हैं आनंदा के पास कि हम संघा के पास आ चुके हैं, हम महिलाओं को संघा में प्रवेश की अनुमति दे दी जाए। तो आनंदा सिद्धार्थ से इस बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ मना कर देते हैं और आनंदा के बहुत अनुनय विनय पर वो यह कहते हैं कि महिलाओं को अलग से संघा बनाना पड़ेगा और उनके संघा के अलग से नियम होंगे और उन्हें वो नियम
नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा, और जो भी उन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उन्हें संघ से बाहर कर दिया जाएगा। तो महिलाओं के लिए अलग से कठोर नियम बनाए जाते हैं। उन सभी नियमों का पालन करते हुए महिलाएं संघ में रहने लगती हैं। एक दूरी बनाकर अलग संघ वो बनाती हैं और बुद्धा के मार्ग पर चलने लगती हैं, बुद्धा की शिक्षा को ग्रहण करती हैं। इसी प्रकार कई वर्ष बीत जाते हैं और यशोधरा और प्रजापति अनेक महिलाओं के साथ इस गतिविधि में कार्यरत रहती हैं। एक दिन प्रजापति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो मन से बुद्धा की शिक्षा को ग्रहण करती हैं और उनके साथ साथ 2 महिलाएं भी पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाती हैं। कई वर्ष बीत जाने के बाद प्रजापति बीमार हो जाती है, उसके जाने का समय निकट आ जाता है। तो वो यशोधरा को बुलाकर कहती हैं कि मैं बुद्धा का पूर्ण ज्ञान पा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो महल में हम एक साथ दायरा बनाकर, पवित्र दायरा बनाकर जो हम उसमें समय समय पर ज्ञान प्राप्त करते थे, मैं उसकी कमी को महसूस कर रही हूँ। यशोधरा, तुम सभी महिलाओं को उस हमारी पवित्र यात्रा के बारे में बताओ, क्योंकि इतने वर्षों में वो हमारी यात्रा धूमिल हो चुकी है, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तो वो यशोधरा से कहती हैं कि अपनी महल की शुरू से सभी को कहानी सुनाओ। और उस समय पर महिलाओं के संघ में वो गौतमी जो बुद्धा से इस समय पर ज्ञान प्राप्त कर चुकी होती है, उसके साथ 4 महिलाओं के साथ वो भी संघ में आ चुकी होती है। तो जब यशोधरा अपनी कहानी सुनाती है, अपनी यात्रा के बारे में विस्तार पूर्वक बताती है, और जब ये कहानी समाप्त होती है तो प्रजापति कहती है कि यशोधरा, तुम ही पूर्ण रूप से बोधिस्त्व हो, क्योंकि जब सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए महल छोड़कर चले गए थे तो तुम पीछे रही थी और अपने दुख से उबर कर महल के सभी सदस्यों को साथ लेकर प्रजा के हर व्यक्ति को साथ लेकर उनका दुख दर्द दूर करते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ी थी, किस प्रकार साधारण सी गतिविधि से असाधारण की उत्पत्ति होती थी, और किस तरह से और न जाने कब यशोधरा निजी परामर्श भी लोगों को देने लगी थी और एक सकारात्मक वातावरण बन चुका था। किस प्रकार यशोधरा की महल में उपस्थिति सभी के लिए वरदान बन चुकी थी। वो कहती हैं कि मैंने
सिद्धार्थ की अष्टांग मार्ग में सही दृश्य, सही शब्द, सही कार्य, सही ध्यान को देखा है, लेकिन सही संबंधों का क्या इसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए? तो फिर से वो यशोधरा से कहती हैं कि ये सही संबंधों का जो मार्ग हमने अपनाया था, तुम उसी मार्ग पर चलना और उस मार्ग को उजागर करना, क्योंकि उस मार्ग को अभी कोई भी नहीं जानता है। उसके बाद वो अपने प्राण त्याग देती हैं। उनके पार्थिव शव को महल में ले जाया जाता है। वहां पर राजा शुद्धोधन पूरे रीति रिवाज के साथ उनका क्रियाक्रम करते हैं और जो पहली महिला जिन्होंने बुद्ध का ज्ञान प्राप्त कर पूर्ण रूप से जो प्रकाशित हो गई और उन्हें भरे हृदय से सभी विदाई देते हैं। उसके बाद राजा शुद्धोधन यशोधरा से कहते हैं कि तुम महल छोड़कर मत जाओ। यशोधरा राजा शुद्धोधन की तरफ जब देखती हैं तो वो जान जाती हैं कि राजा शुद्धोधन स्वस्थ नहीं हैं। उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु का गहरा दुख है और अपने पुत्र जिन्हें वो अपने जीवन से भी, अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, और अपने पोते की विदाई का गहरा दुख भी उनकी आंखों से झलक रहा होता है। तो यशोधरा कहती हैं कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगी, लेकिन वो महल में नहीं रहेंगी, वो वहीं देवदार के पेड़ों के नीचे रहना पसंद करेंगी। तो राजा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वो वहां पर उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। लेकिन यशोधरा कहती है कि नहीं, उसके लिए रहने के लिए साधारण जगह ही ठीक है। वो वहां पर रहते हुए राजा शुद्धोधन की देखभाल करते हुए, महल के सदस्यों की देखभाल करते हुए, राज्य का कार्यभार संभालते हुए, सभी कार्य करते हुए यशोधरा अपने पवित्र दायरे को आगे बढ़ाती हैं, जिसमें सभी एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख साझा करते हैं और इस दायरे में ऊर्जा को अनुभव करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो इस दायरे में बुद्ध के द्वारा सीखी गई शिक्षा आनापानसति ध्यान का भी अभ्यास करते हैं और सिद्धार्थ की अनुपस्थिति में वो सिद्धार्थ की उपस्थिति को जीवंत रखती है। महल के कार्यभार को संभालते हुए जब पड़ोसी राज्य मदद मांगते हैं तो यशोधरा उनकी भी पूरी मदद करती हैं। तो हमने देखा इसमें कि यशोधरा की नारी शक्ति को हमने पहचाना, जाना। जीवन के अंतिम समय में यशोधरा चन्ना के नाती पोतियों के साथ खुश रहती थी। चन्ना के परिवार वाले यशोधरा की देखभाल करते थे और अंतिम क्षणों में यशोधरा चन्ना से कहती हैं कि जब सिद्धार्थ महल में आए थे तो उसने कहा था कि क्या कोई साझा मार्ग नहीं हो सकता
जिस पर सब मिलकर एक साथ चलें और एक साथ ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन उस समय पर यह संभव नहीं हो पाया था। लेकिन आज उस साझे ज्ञान के, उस साझे मार्ग के बीज बो दिए गए हैं, और जब सही समय आएगा तो इन बीजों में से अंकुरण फूटेंगे और पौधे बनेंगे और फिर बड़े वृक्ष भी बनेंगे। बस इंतजार है सही समय आने का। हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी ने हमें 4 धाम यात्रा के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले हमें आनापानसति ध्यान के बारे में बताया, और फिर उन्होंने कहा कि ध्यान सिखाना भी है और इसका प्रचार और प्रसार भी करना है, और साथ साथ ध्यान में होने वाले अनुभवों को साझा करना है, सज्जन सांगत्य करना है, एक दूसरे के अनुभवों को जानना है और एक दूसरे से ज्ञान लेना है। उन्होंने स्वाध्याय के लिए भी बहुत प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि एक पुस्तक में लेखक के पूर्ण जीवन का ज्ञान छुपा होता है, और अगर हम 1 महीना भी एक पुस्तक पढ़ने में लगाते हैं तो 1 महीने में हम उनके जीवन का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो अपने आध्यात्मिक जीवन को रफ्तार देने के लिए स्वाध्याय भी जरूरी है। यह जो 4 धाम यात्रा है, ये बुद्धा की यात्रा, बुद्धा के द्वारा बताया हुआ रास्ता और यशोधरा के रास्ते का संगम है। उन्होंने हमें इस मध्य मार्ग के बारे में बताया, बहुत ही सरल शब्दों में विधि को सरल करके सरलता से बताया। हमें किसी भी विशेष वस्त्र को धारण करने की आवश्यकता नहीं, और शरीर को कष्ट देने की भी आवश्यकता नहीं। हम सुखमय आसन में बैठकर इस विधि को अपना सकते हैं। अपने परिवार के साथ ही रहकर, यानी कि यशोधरा और राहुल को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। परिवार में रहकर परिवार की जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए ध्यान में उतर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से अपने ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को इस मध्य मार्ग के लिए धन्यवाद देते हुए कोटि कोटि नमन करती हूँ।